नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, गेल्या लेक्चरमध्ये आपण वेक्टर प्रोडक्ट शिकलो होतो. वेक्टर प्रोडक्टचे रूल्स पाहिले होते. तर एक जस्ट आपल्याला थोडंसं रिव्हिजन पण होईल म्हणून आपण एक प्रॉब्लेम घेऊया. a bar is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap आणि b bar is equal to 5i cap minus j cap plus 2k cap. How are you going to find out a bar cross b bar? a bar cross b bar कसं फाइंड आउट करायचं चला सांगा मला. इट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ व्हॉट a bar cross b bar. आणि पहिल्या रो मध्ये काय येणार i cap j cap k cap. ओके. सेकंड रो मध्ये काय येणार द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j and k ऑफ वेक्टर a म्हणजे 2 -3 1. थर्ड रो मध्ये काय येणार द कोएफिशिएंट्स ऑफ i cap j cap k cap ऑफ वेक्टर b 5 -1 2. ओके. नाउ हाउ टू ओपन दिस डिटरमिनेंट. फर्स्ट टेक i cap. ये जो कॉलम है और ये जो रो है ये छोड़कर जो चार बचे हैं उनका डिटरमिनेंट लेने का. ठीक है. j cap has to be opened with what minus sign. j cap चा कॉलम फर्स्ट रो सोडून जे चार एलिमेंट्स आहेत 2 1 5 2 चा डिटरमिनेंट. k cap has to be opened up with what plus sign. k cap चा कॉलम फर्स्ट रो सोडून 2 -3 5 -1. बराबर जा रहा हो. जिन बच्चों को ये आता है वो मेरे साथ ही सॉल्व करो अपने नोटबुक में. चलो -3 into 2 -6 -1 into 1 -1 minus j cap 2 2s are 4 1 into 5 5 plus k cap 2 into -2 -2 minus 5 into -3 -15. सही जा रहा. ओके. देखते हैं माइनस माइनस प्लस -6 plus 1 -5 4 -5 -1 into minus j cap plus j cap minus plus 15 - 2 13 k cap. This is your answer. So simple to open a bar cross b bar. Very simple to open a bar cross b bar. Okay. अब यहां पर देखो, मेरी एक बात देखो, मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b. ध्यान से देखो. This OA represents vector A. OB represents vector B. Let theta be the angle between these two vectors, vector A and vector B. Now complete the parallelogram of having adjacent sides OA and OB. काय म्हणायचं या क्वाड्रिलेटरला पॅरलेलोग्राम OACB. बरोबर आहे. हा तुम्ही पॅरलेलोग्राम कंप्लीट केलेला आहे. नाउ व्हाट इज फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. चला सांगा मला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है. जिनको आता है वो अपने घर में से बोल सकते हो, मुझे सुनाई देगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है. बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नाही म्हणायचं. दॅट इज फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बेस इंटू हाइट. यहां पर बेस क्या है OA and height, this is the height. So from B draw one perpendicular segment. BM is perpendicular to side OA. So what is height OM. Okay. Now look at this triangle. इस triangle में देखो
इस ट्रायंगल में आप मुझे बोल सकते हो इसमें साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BM अपॉन व्हाट? OB. What is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. So it is what? BM upon OB. Therefore, what is BM is equal to OB sin theta. Okay. So this is OA into what is OM? OM is OB sin theta. Therefore, area of parallelogram OACB is equal to OA. This length OA is magnitude of vector B. बराबर है? This length OB is magnitude of vector B into sin theta. अब ये क्या आ गया? मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, अब ये किसकी डेफिनेशन है वो बोल दो, उधर से बोल दो, सुनाई देगी मुझे. The product of magnitudes of two vector and sine of the angle between them is what? It is magnitude of what? Cross product. Magnitude of what? Vector product. Vector product की definition क्या है? Vector product of two vector is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vector and sine of angle between them. यानी ये क्या है? Magnitude of A bar cross B bar. So area of quadrilateral OACB is equal to what? Magnitude of A bar cross B bar. तो एक याद रखने का, आप हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड along the adjacent sides of that parallelogram. ओके, तो इस पर कैसे प्रॉब्लम आ सकता है, ध्यान से देखो. ओके, टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, लुक एट दिस पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग. कि अगर मैंने आपको दिया ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप and b bar is equal to 5i cap minus j cap minus 2k cap. Find area of parallelogram whose adjacent sides are along a bar and b bar. Okay. आता मी तुम्हाला एक जे सांगतोय ते नीट ऐकायचं आहे. काय करायचं आहे तुम्ही? फर्स्ट फाइंड ए बार क्रॉस बी बार. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड ए बार क्रॉस बी बार? चलो बोलो मुझे, कैसे फाइंड आउट करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ i j k 2 1 3 2 1 3 5 minus 1 minus 2 5 minus 1 minus 2. ओके, इस पॉइंट पे आप वीडियो पॉज करो, खुद के लिए टाइम दो, 2 मिनट के बाद आप वीडियो वापस से चालू करो, क्योंकि ये आपको खुद करना है. अगर आपको ओरली अच्छा तरह से आता है तो ठीक आहे, अदरवाइज जसं आपण स्टार्ट केलं होतं लेक्चरला, एक मी प्रॉब्लेम घेतला होता तसा तो सॉल्व करा. बघूया आपण आता डायरेक्टली करता येतो का. 1 into -2 -2 3 into -1 -3 -2 minus -3 is -2 plus 3. -2 plus 3 is what? 1. I cap. 2 into -2 -4. 5 into 3 -15. -4 -15 -19. But j opens with minus n. Plus 19 j cap. Okay. 2 into -1 -2. 5 into 1 5 -2 -5 -7. बघा बरं का करेक्ट आलेला आहे की नाही. ओके, परत एकदा चेक करा. 1 into -2 -2 -2 plus 3 is what? 1. 2 into -2 -4
-15 -19 +9 बरोबर आहे. 2 × -1 -2 -5 -7. ओके, तर ही पहिल्यांदा तुम्हाला स्टेप करावी लागणार आहे. सो नॉट नेसेसरी दॅट यू डू इट ओरली, यू कॅन टेक 2 or 3 स्टेप्स. बट एरिया ऑफ पॅरलोग्राम कसा फाइंड आउट करणार तुम्ही? एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. आणि मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करता? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर. ओके, व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1. 19 का स्क्वायर? ओ सर नाही माहिती आम्हाला. माहितच होतं मला. तुम्हाला माहित नसणार. 361 बरोबर आहे का? 19 म्हणजे 20 - 1 बरोबर आहे. 20 - 1 का स्क्वेअर काय? 20 स्क्वेअर -40 + 1 म्हणजे 400 - 39 that is equal to 361 plus 49. 49 plus 1 50. 50 411. 411 what? Square unit. What is the area of parallelogram? 411 square unit. So you can just end up your answer. इसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. बस इतना हो गया. ये कितना आएगा? 20 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा आंसर इसका. तो ये एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है. आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. Area of triangle is equal to half of magnitude of a bar cross b bar. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा तो आधा नहीं करने का, प्यार आधा नहीं करने का. लेकिन ट्रायंगल पूछा गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. ओके, नाउ व्हाट मोर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड. एक याद रखो कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. काय आठवत आहे का तुम्हाला? व्हाट इज फॉर्म्युला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, वैसे कुछ फॉर्मूले वेक्टर प्रोडक्ट में भी है जो हम आगे चलकर सीखने वाले हैं, जो शायद आपको मालूम नहीं होंगे क्योंकि आपने अभी तक 10th स्टँडर्ड तक ऐसी कोई भी फिजिक्स में ऐसा कोई भी फॉर्म्युला, कोणताही फिजिक्स मध्ये तुम्ही फॉर्म्युला हा शिकला नाही की ज्याचा मी तुम्हाला वेक्टर प्रोडक्टचं एक्झाम्पल देऊ शकतो. तर आपण ते जसं लेक्चर आपले पुढे सरकतील मी तुम्हाला वेक्टर प्रोडक्टचं सुद्धा फिजिक्स मधले एक्झाम्पल्स देईल. तर तुम्हाला असे काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ओके, टेक अ नोट ऑफ दिस. अपना सगळा स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया है. अब वक्त आ गया है एमसीक्यू फॉर योर आईआईटी जेईई. जब प्रैक्टिस करेंगे कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वैसे तो प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करने हैं लेकिन कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स मैं करता हूं. The square of resultant of two equal forces is 3 times the triangle between the forces. Okay, ध्यान से देखो. The square of resultant of two equal forces. Let two forces be P and Q. That means magnitude of P is equal to magnitude of Q is equal to X. Okay, let two forces be vector P and vector Q. त्यांनी दिलेलं आहे की त्या दोन फोर्सेसची मॅग्निट्यूड काय इक्वल आहे. The square of the resultant is 3 times their product and their resultant be vector R. तो R क्या है? 3 times PQ.
3 टाइम्स व्हाट इज पी एक्स, व्हाट इज क्यू एक्स, तो ये क्या बना बोलो मुझे 3x स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर is equal to 3 times their product, 3 times their product, x into x. So what is r square is equal to 3x square. Now you know the formula. What is r is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, squaring both sides क्या आ जाएगा, r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, आर स्क्वायर कितना है 3x स्क्वायर, p कितना है x, q कितना है x, p कितना है x, q कितना है x cos थीटा। ओके चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2xx 2x स्क्वायर cos थीटा। देखो हाथ तिकड़ा जाना, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। ओके x स्क्वायर चले गए, व्हाट इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री माने पाई बाय 3 रेडियन। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, theta is equal to pi by 3 radian. Got it? The problem. Read. You must read the problem very carefully. See, थोड़ा क्वेश्चन मध्ये गडबड आहे म्हणजे असं राहील, स्क्वेअर ऑफ रिजल्टंट ऑफ टू फोर्सेस और टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड, हे असं वर्ड टेक्निकली असं पाहिजे होतं। तुम्हाला जर काय येतं टू इक्वल फोर्सेस, if two forces are equal then the angle between them must be 0 degree. ते फोर्सेस इक्वल नाही, फोर्सेसच्या फक्त मॅग्निट्यूड्स काय आहेत इक्वल आहेत। ओके डन, that is not a matrix, it was asked in entrance examination and this was the way how it was to be solved. Please take a note of this problem. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर a and vector b, a bar or b bar is equal to a bar cross b bar magnitude of, then the magnitude of c is equal to a plus b equal to, चार ऑप्शंस दिए, एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar. What is a bar dot b bar? AB cos theta. What is magnitude of a bar cross b bar? AB sin theta. यानी कि cos theta is equal to sin theta, यानी tan theta is equal to 1. If tan theta is equal to 1, that means theta is equal to 45 degree. Am I right? Now what is c is equal to a plus b? That means वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b उन्होंने दिया है, यानी c इज रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b। व्हाट इज c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 45। व्हाट इज cos 45? ओके नेक्स्ट स्टेप में cos 45 की वैल्यू इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1 upon root 2 a square plus b square plus ab upon root 2। ओ लेकिन यहाँ पर 2 है, what is 2 upon root 2? 2 upon root 2 is what? root 2। तो ये क्या आया a square plus b square plus root 2 ab, a square plus b square plus root 2 ab। So your answer is what? Last option, option D। Next question, at what angle must the two forces x plus y and x minus y act so that the resultant may be under root x square plus y square? Okay, चला सॉल्व करू आपण। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है?
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आपका रिजल्टेंट कितना दिया उन्होंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी और क्यू दो अलग अलग वेक्टर्स है, पी की मैग्नीट्यूड दी है एक्स प्लस वाई, क्यू की मैग्नीट्यूड दी है एक्स माइनस वाई। पी की मैग्नीट्यूड है एक्स प्लस वाई, क्यू की मैग्नीट्यूड है एक्स माइनस वाई cos थीटा। Therefore square both sides, x square plus y square is equal to, what is x plus y whole square? चलो बोलो मुझे, x square plus 2xy plus y square, x square minus 2xy plus y square, x plus y into x minus y, x square minus y square cos theta. Okay, what are the terms that are going to be cancelled? Plus 2xy minus 2xy, x square plus y square, x square plus y square. Okay, अब ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इधर आ गई, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। बरोबर असतं का, एक माइनस साइन कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया 2 नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा किती असते, कॉस थीटा इज दिस, तो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या आएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। You will find out this answer in the option. एकदम सोपा प्रॉब्लेम हो, घाबरायचं नाही, थोडंसं अल्जेब्रा आपलं चांगलं पाहिजे, प्रॉब्लेम सुटतात आपल्याला. Next problem, very interesting. There are n coplanar vectors, each of magnitude v. Each vector is inclined to the preceding vector at an angle 2 pi by v. What is the magnitude of the resultant? Okay. Now understand this part. कि as soon as you see this angle 2 pi by n and n coplanar vectors, if we have an n-sided polygon, आता इधर एग्जांपल मी तुम्हाला हेक्सागनचं देतोय, for an n-sided regular polygon. See, now this is my first vector, this is my second vector, this is my third vector, fourth vector, fifth vector, sixth vector. But this is the angle between what, the first and the second. The exterior angle जो असतो ना, exterior angle हा असतो angle between the preceding vectors, and exterior angle is given by 2 pi by n. हा angle असतो 2 pi by n. आता example बघा, या हेक्सागन मध्ये किती साइड्स आहेत, 6. 2 पाय म्हणजे किती, 360. 360 अपॉन 6 झाला 60. सो दिस एंगल बिकम्स व्हाट, 60 डिग्री. इवन इफ यू हैव अ ट्रायंगल, इक्विलॅटरल ट्रायंगल, ओके. आता ह्या तीनच साइड्स आहेत. व्हाट इज 360 अपॉन 3, 120. तर हा एंगल किती असतो, 120. अभी उन्होंने प्रॉब्लम में क्या दिया है कि देयर आर n कोप्लानर वेक्टर्स and each vector is inclined to the preceding vector at an angle 2 pi by n. But if there are n coplanar vectors, each vector inclined to the preceding vector at an angle 2 pi by n, then those vectors forms a क्लोज्ड पॉलीगॉन. क्लोज्ड पॉलीगॉन यानी क्या, आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पर एंड कर रहे हो, टिक 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 टिक. अगर आपने नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए और एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड हो गए, तो रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है. तो इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा,
0 होगा। क्यों? बिकॉज इफ देयर आर n कोप्लानर वेक्टर्स, ईच वेक्टर making an angle of 2 pi by n with preceding vector, that means those vectors are going to form a closed polygon. Incomplete polygon नसणार आहे तो. जर closed polygon आहे याने the starting point of the first vector and the end point of the last vector coincides, that means the resultant is equal to what? 0. Got it? Now next problem, which of the following is correct relation between an arbitrary vector A and vector O? जेव्हा मी तुम्हाला टॉपिक शिकवला होता वेक्टर स्टार्टला आता एक सांगितलं होतं की वेक्टर इज एनालिटिकली रिप्रेझेंटेड बाय बोल्ड फेस सिम्बॉल और अ सिम्बॉल विथ एन एरो हेड. तर आपल्या या क्वेश्चन मध्ये तुम्ही पाहिलं ना, हे सगळे बोल्ड लेटर्स मध्ये येतात. ए ओ हे सगळे बोल्ड लेटर्स मध्ये. आधीच्या काळात असे वेक्टर असा डोक्यावर बांध दाखवायचे नाही. त्याचा काही आपल्या या प्रॉब्लेमशी संबंध नाही. प्रॉब्लेम एकदम सिंपल आहे. आपण प्रॉब्लेम पाहूया. आपण ए प्लस नल वेक्टर, नल वेक्टर प्लस ए इज व्हाट? ए. ओके. and a bar cross null vector. Now what is magnitude of a bar cross b bar? ab sin theta. अगर दूसरा वेक्टर नल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? नल वेक्टर. तो a प्लस नल वेक्टर इज व्हाट? a. Your first relation is what? Correct. The second relation can't be correct because first relation is correct. Let us check this. What is a plus null vector? A. A cross null vector, null vector. A plus null vector is what? A. So even this is not correct. This is not correct. None of the above this option also can't be correct. So what is your correct option? Option A. Take it very simple. बिना कारण complicated काही करू नका. Any vector plus null vector is a given vector. Any vector with when cross multiplied with a null vector, not even cross multiplied, but even if it is a dot product with a null vector, the resultant is what? Null vector. So a bar cross null vector is what? Null. A bar plus null is what? A. A plus null is what? A. That means our first option is correct. Look at the next problem. If vector a1 and vector a2 are two non-collinear unit vectors. Vector a1 और vector a2 कैसे है? Unit vectors है. यानी magnitude of vector a1, that is written as what? Just as a1 is equal to what? 1. Magnitude of a2, that is a2, is also equal to what? 1. Okay. Now what is meaning of this vector a1 plus vector a2? It is resultant of vector a1 and vector a2, and that is equal to what? root 3. Okay. Now what is formula for resultant? Resultant का formula क्या है बोलो मुझे? under root p square plus q square plus 2pq cos theta. बराबर. लेकिन यहां पर अपना p कितना है? a1. q कितना है? a2. p कितना है? a1. q कितना है? a2. रिजल्टेंट कितना है? रूट 3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 1. a2 की वैल्यू कितनी है? 1. 2 1 1 cos theta. Square both sides. 3 is 1 square 1 plus 1 2 plus 2 cos theta. तुम्ही ते अजून एखादी स्टेप वाढवू शकता. 3 minus 2 1 is equal to what? 2 cos theta. तो cos theta की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ. cos theta की वैल्यू हाफ यानी थीटा कितना आया? 60 डिग्री. ओके. लेकिन मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं. ध्यान से देखो मेरी ये स्टेप क्या है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 डॉट 2 vector a1 plus vector a2. Okay, expand this now. Dot product is distributed. तो ये क्या आएगा? 2 vector a1 dot vector a1 plus vector a1 dot vector a2
minus 2 vector a1 dot vector a2 minus vector a2 dot vector a2. Okay. Now what is self dot product is equal to square of magnitude. What is a1 bar dot a1 bar? A1 square plus vector a1 dot vector a2 minus 2 times vector a1 dot vector a2 is what? Minus vector a1 dot vector a2. समझ लगा है? Plus 1 minus 2 is what? Minus 1. What is vector a2 dot vector a2? A2 square. Okay. What is value of a1? 1. What is value of a2? 1. वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर दे 2a1 स्क्वायर माइनस व्हाट इज a1 बार डॉट a2 बार यस a1 a2 cos थीटा माइनस a2 स्क्वायर चला a1 ची व्हॅल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा a2 ची व्हॅल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा 2 1 स्क्वायर माइनस 1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा हाफ माइनस व्हाट 1 स्क्वायर 2 minus half minus 1. What is 2 minus 1? 1. What is 1 minus half? Half. So this is your answer. That is option number C. Look at the next problem. If vector A is equal to I cap plus J cap plus K cap and vector B is equal to 2I cap minus J cap plus 3K cap and C bar, these are the three forces acting on a body to keep it in equilibrium, then vector C is equal to how much? If these three forces are keeping a body in equilibrium, that means the net force acting on the body is equal to 0. The addition of all this must be equal to what? 0. Therefore, what is vector C is equal to minus of vector A plus vector B. That is minus of what is 1 plus 2? 3I cap. Plus 1 minus 1 cancel. Plus 1 plus 3 plus 4. So what must be vector C is equal to minus 3I cap minus 4K cap. What was the catch in this particular problem? कि त्यांनी असं दिलं होतं three forces acting on a body keeps the body in equilibrium. If it is keeping the body in equilibrium, that means the net force acting on the body is equal to 0. ये सिंपल सा कंसेप्ट यूज करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन में दिए हैं 4 वेक्टर्स और उन्होंने पूछा है कि आउट ऑफ दिस 4 वेक्टर्स विच 2 वेक्टर्स आर पैरेलल. ओके, नाउ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ पैरेललिज्म? हाउ टू फाइंड वेदर द 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट? If vector A is expressed as a scalar multiple of vector B, then vector A and vector B are parallel vectors. This K is greater than 0, that means K is positive. It must be expressed as a scalar multiple. Then vector A and vector B will have what? Same direction. Those 2 vectors will be what? Parallel. अब अगर आपको ये 4 वेक्टर्स दिए गए हैं और इनमें अगर आपको पैरेललिज्म टेस्ट करना है तो पहले तो राउंड में से आप देखो, यहाँ पर I और K है, यहाँ पर I J और K है, I J, तो एटलीस्ट ये दो जो है उनमें एटलीस्ट जो कंपोनेंट्स है वो तो सेम है, I J. I के किसके साथ भी मैच नहीं हो रहा है, I J के भी किसके साथ भी मैच नहीं हो रहा है, तो बचे सिर्फ क्या भी A और C. अब हमें ये देखना है कि A और C सचमुच पैरेलल है क्या. एकदम सिंपल टेस्ट है. What is 6 divided by 0.3? It's 20. What is 8 divided by 0.4? It's 20.
That means can I write vector A as 20 times vector C? देखो ना 20 into 0.3 कितना आएगा 6, 20 into 0.8 कितना आएगा 20 into 0.48. यानी I can express vector A as scalar multiple of vector C, and this multiple is what? Positive. That means vector A and vector C have what? Same direction. Only the magnitude of vector A is what? 20 times the magnitude of vector C. तो इनमें से दो पैरेलल वेक्टर्स कौन से थे? वेक्टर A और वेक्टर C. Thus we have solved many problems on scalars and vectors in our previous lectures. Now in our next lecture we are going to start the introduction to calculus. We learn some concepts of differentiation and integration in our next lecture.